Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss the SLOs of exercise 10.1. Exercise 10.1 आप ये स्लाइड्स देखने के बाद आप ये जान चुके होंगे कि डाटा मैनेजमेंट का होता क्या है, इंट्रोडक्शन इसका क्या है, ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को भी आप देखेंगे रिगार्डिंग और रीडिंग द बार ग्राफ और मल्टीपल बार ग्राफ भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस। स्टैटिक्स इन साइंस की वो ब्रांच है विच enables us to collect, organize, interpret, represent and analyze data. Statics साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं कि क्या इससे हमें रिजल्ट वगैरह मिल रहे हैं। एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ फीमेल। ये हमने क्या किया, एक डाटा इकट्ठा किया और एक टीम ऑर्गेनाइज की, डाटा इकट्ठा किया, इंटरप्रेट किया, फिर हमने इसको रिप्रेजेंट किया और डाटा का एनालिसिस किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 50% जो है आबादी का 50% जो है वो ख़वातीन है। मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन और 25% लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लाइन से भी नीचे फॉल करते हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव आर ऑल स्टैटिकल इंफॉर्मेशन और डाटा। ये जितनी भी आपको ऊपर दो इंफॉर्मेशन दी गई हैं इसको हम स्टैटिकल इंफॉर्मेशन या इसको डाटा कहते हैं। देयर आर सो मैनी सोर्सेज, कहते हैं हमारे इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। द फर्स्ट कॉमन सोर्स इज न्यूज़ चैनल। एक सबसे बड़ा कॉमन सोर्स है वो न्यूज़ चैनल्स हैं एंड न्यूज़पेपर और अखबारात वगैरह हैं। ग्राफ। अ ग्राफ इज अ ड्राइंग दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड क्वांटिटीज। ग्राफ एक ऐसी ड्राइंग है जो हमें रिलेशनशिप बता रही होती है नंबर के दरमियान और क्वांटिटीज मिकदार के दरमियान। We use a graph display a data in a simple, alternative and comprehensible way. वो कहते हैं हम जो ग्राफ है, ठीक है, उसको हम कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं। डिस्प्ले डाटा के लिए भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है, इन सिंपल और अट्रैक्टिव और कम्प्रिहेंसिव वे से भी इसको हम यूज़ कर देते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? पिक्चर्स आर वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। कहते हैं पिक्चर्स जो हैं वो आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। स्टैटिकल डाटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड डायग्राम। कहते हैं हम स्टैटिकल डाटा को भी पिक्चर और डायग्राम के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको शो ऑफ कर सकते हैं। दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड ग्राफ। इन डायग्रामों को हम ग्राफ कहते हैं और चार्ट्स कहते हैं। बार ग्राफ कैन बी ड्रा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वो कहता है ये जो बार ग्राफ है इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्टिकली बार ग्राफ क्या होता है। इन अ वर्टिकली बार चार्ट द लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इट रिप्रेजेंट्स। वो कहता है वर्टिकली चार्ट में लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल बार, जो एक वो हमें चार्ट दिया और उसमें जो भी एक वो रेक्टेंगुलर बार जो है इस प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी की कितनी बार आ रहा है ऑफ द क्लास इट रिप्रेजेंट्स, जो कि वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट की हेल्प से द डाटा कैन बी इंटरप्रेटेड मोर एफिशिएंटली टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव मोर क्लियरली। कहता है इससे आप क्या कर सकते हैं, बार चार्ट से आपका जो डाटा है वो इंटरप्रेटेड मोर एफिशिएंटली, एक ज़्यादा अच्छी और क्लियर तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिवली शो किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने शो करना है डाटा बाय बार ग्राफ के जरिए। देखें एक ग्रेड्स है, बच्चों ने पेपर दिए हैं उसमें ग्रेड्स आए हुए हैं, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है। ये टैली मार्क नंबर से हम शो कर रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने बच्चे हैं। फ्रीक्वेंसी एक हमें टर्म बता रही है कितनी बार, 1 2 3 कितनी बार। अब हमें ये देखें, ये कह रहा है, देखें सोल्यूशन इसका देखें। रिप्रेजेंटिंग 2 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसमें जो 1 सेंटीमीटर 2 स्टूडेंट है ना, जो हमें बता रहा है कि जो 2 स्टूडेंट हैं वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द वर्टिकल लाइन में।
विड्थ कैन बी ऑफ एनी साइज ऑफ ऑल द बार, वो कहता है विड्थ आप कुछ भी अपने साइज के रख सकते हैं इन द गिवन, जो कि बाय जो कि नीचे दी गई है। अब देखिए हम लेट्स सपोज कहते हैं कि ग्रेड ए वाले बच्चे थे वो 8 थे, तो जब हमने इसको टैली मार्क में आपने शो करना है तो आपने इस तरीके से करना है 1 2 3 4, जो 5 वाला होगा ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है, फिर 6 7 8। इसी तरीके से अगर आपने 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 लाइन इन चारों के ऊपर, फिर 6 7 8 9, फिर 10th लाइन इन चारों के ऊपर। इसी तरीके से सी ग्रेड वाले 7 स्टूडेंट्स होंगे और डी ग्रेड वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। ये बार आपको बता दिया मैंने कि ग्राफ का भी आपको बता दिया कि ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक बार फिर बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटिंग 2 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इधर जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 2 बच्चे हैं। ऑन द वर्टिकल एंड पे विड्थ कैन बी एनी साइज, वो कहता है विड्थ आप किसी भी साइज का रख सकते हैं, ऑफ ऑल द बार्स, किसी भी बार की, बाय द बार ग्राफ इज गिवन बाय, और बार ग्राफ आपको नीचे दिया गया। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में हमें वो एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा है कि उस्मान ट्रैवल टू हेल्प द पुअर एज गिवन द फॉलोइंग टेबल। वो कहता है वो उस्मान है, उसने ट्रैवल किया किस काम के लिए, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए जो नीडी हैं। तो उसने क्या किया, वो कहता है मंडे वाले दिन उसने 920 किलोमीटर ट्रैवल किया, ट्यूसडे वाले दिन 640, वेडनेसडे वाले दिन 800, थर्सडे वाले दिन 680 एंड फ्राइडे वाले दिन 760। बाय यूजिंग द अबव टेबल ड्रा अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वो कह रहा है कि ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल टेबल की जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इसका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा करें। तो देखें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 में वो कह रहा है चूज अ सूटेबल स्केल टू ड्रा ग्राफ। कह देगा अपना एक सूटेबल स्केल चूज करें जिसके अंदर ये डाटा आपका लाई कर रहा हो। स्केल 1 लार्ज वी रिप्रेजेंट 200 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। कहता है एक्स एक्सिस पे अगर आपका एक जो 1 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 200 को, जो 2 होगा वो 400 को रिप्रेजेंट करेगा, जो 3 होगा वो 600 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद द कॉमन पॉइंट ओ। आपको पॉइंट ओरिजिन सेम होना चाहिए। अलोंग वाई एक्सिस मार्क ईच डे आफ्टर सूटेबल डिस्टेंस। एक सूटेबल और फिक्स डिस्टेंस के साथ आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप मेंशन कर दें। ड्रा कलर्ड रेक्टेंगल बार्स अकॉर्डिंग टू द स्केल फॉर ईच डे। वो कहता है हर डे के लिए आप एक उसमें रेक्टेंगल में कलर कर दें। देखें इधर उसने लिखा है डेज ऑफ वीक जगह बताया था और इधर डिस्टेंस ट्रैवल रखा हुआ। तो ये देखें 0, 200, 400, 600, 800 एंड 1000 किलोमीटर। अब उसने हमें बताया कि मंडे वाले दिन उसने कितना, और इधर इसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे तक इसने हमें दिया हुआ है। अब उसने ये भी बता दिया कि जो 1 लार्ज ब्लॉक है वो 200 का है, ये 200, ये 400 का ब्लॉक है, 6 का, ये 8 का और ये 100 का, इट मीन 1000। अब वो कह रहा है कि जो मंडे वाले दिन उसने कितना ट्रैवल किया, मंडे वाले दिन क्या 920। तो ये देखें हम यहाँ से इसको किया और इसको हम यहाँ के ये कर दिया, ये इधर 800 और 1000 का मिड पॉइंट ये होगा, तो इधर से ये 900 हो गया, 900 से थोड़ा सा करेंगे तो 920 आ जाएगा। तो हमने इसको मंडे को यहाँ से करके इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि मंडे वाले दिन उसने 920 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसी तरीके से ट्यूसडे वाले दिन उसने लिखा हुआ है कि 640। तो ये देखें ट्यूसडे वाले दिन ये 600, 620, 640। तो ये हमारे इधर क्या 640 पे हमने इसको लेबल कर दिया। इसी तरीके से हमने इसको वेडनेसडे के ऊपर, वेडनेसडे पे 800 के ऊपर लेबल किया, थर्सडे को हमने 680 पे लेबल किया और फ्राइडे को हमने 760 पे लेबल इसको कर दिया और इसमें हमने कलरिंग कर दी। रीडिंग द बार ग्राफ। बार ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है? द बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग इन जर्नल द डिस्टेंस दैट उस्मान ट्रैवल्ड इन 5 days। वो कहता है बार ग्राफ को वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जर्नली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस्मान ने 5 दिनों में। मंडे इज द डे विच उस्मान ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। वो आपको ये बता रहा है कि मंडे वाले दिन सबसे ज़्यादा उस्मान ने डिस्टेंस कवर किया है। ट्यूसडे इज द डे इन विच उस्मान ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस। ट्यूसडे वाले दिन सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मंडे टू द डिस्टेंस ऑफ ट्यूसडे। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालना चाह रहे हो तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकलेगी 23:16। और 5वां पॉइंट कह रहा है द डे ऑफ मैक्सिमम ट्रैवलिंग इन मंडे एंड द डेट ऑफ लीस्ट ट्रैवलिंग इज ट्यूसडे। तो उसमें ये भी बता रहा है कि मैक्सिमम आपने उस्मान ने मंडे में ट्रैवल किया हुआ है और लीस्ट उसने ट्यूसडे में किया हुआ है। मल्टीपल बार ग्राफ।
अ मल्टीपल बार ग्राफ इज द ग्राफ, एक वो ग्राफ होता है दैट हैज मल्टीपल बार ऑफ ईच कैटेगरी, जो कि एक कैटेगरी के कई बार्स रख रहता है। अ मल्टीपल बार ग्राफ कंपेयर्स एज मैनी सेट्स ऑफ डाटा यू वांट, वो कहता है कि जो मल्टीपल बार ग्राफ होता है वो कंपेयर कराता है दूसरे डाटा सेट के साथ जो आप चाह रहे होते हैं। द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अ मल्टीपल बार ग्राफ इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग एनी अदर बार ग्राफ, वो कह रहा है जो प्रोसेस होता है किसी बार ग्राफ को क्रिएट करने का वो इस तरीके से होता है कि आप क्रिएटिंग एनी अदर बार ग्राफ, कि आप कोई और बार ग्राफ बना रहे हैं। इसको मिसाल के तौर पे इसको मजीद क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। वो कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अबाउट द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स 3 स्कूल्स ABC, कोई 3 स्कूल हैं ABC एक टाउन में, ठीक है, उनके फेवरेट स्पोर्ट्स लिखे हुए हैं। मेक अ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा, वो कहते हैं कि आप डाटा बनाएं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखें वो कह रहा है स्कूल A के 300 बच्चे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं, 250 हैं जो फुटबॉल लाइक करते हैं और 100 बच्चे वो हैं जो हॉकी लाइक करते हैं। स्कूल B के 250 बच्चे क्रिकेट लाइक करते हैं, 100 बच्चे फुटबॉल लाइक करते हैं और 150 हॉकी। सेम इसी तरीके से कि स्कूल C के 150 बच्चे क्रिकेट लाइक करते हैं, 200 फुटबॉल लाइक करते हैं एंड 100 हॉकी। वो कह रहे हैं सिंस ईच स्कूल हैव 3 स्पोर्ट्स, सबके पास 3 स्पोर्ट्स ही हैं, वी कैन मेक अ मल्टीपल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट, वो कहता है हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टी बार ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? चूज अ सूटेबल स्केल टू ड्रा ग्राफ, आप ग्राफ को ड्रा करना चाहिए सूटेबल स्केल लें। इसमें लिखा हुआ है कि स्केल 1, जो 1 स्केल है वो 25 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस पे, और वो कह रहा है ड्रा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कॉमन पॉइंट पिछले बार ग्राफ की तरह। अलोंग वाई एक्सिस मेक 3 बार्स ऑफ ईच स्कूल, वो कहता है 3 बार्स बनाएं हर स्कूल की ABC की। ड्रा 3 रेक्टेंगल बार्स अकॉर्डिंग टू द स्केल फॉर ईच गेम, हर गेम के लिए आप रेक्टेंगुलर बार ड्रा करें। तो ये देखें जो एक स्कूल A, स्कूल B और स्कूल C को हमने रिप्रेजेंट किया। स्कूल A में जो है वो जो क्रिकेट लाइक करते हैं वो कितने स्टूडेंट 300, स्कूल A के ही 250 स्टूडेंट्स फुटबॉल लाइक करते हैं और स्कूल A के ही 100 स्टूडेंट्स किसको हॉकी को लाइक करते हैं। इसी तरीके से स्कूल B में 250 स्टूडेंट्स क्रिकेट लाइक करते हैं, 100 स्टूडेंट्स फुटबॉल लाइक करते हैं एंड 150 स्टूडेंट्स हॉकी लाइक करते हैं। और इसी को देखते हुए कि स्कूल C को क्रिकेट लाइक करते हैं 150 और फुटबॉल लाइक करते हैं 200 और हॉकी लाइक करते हैं 100। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा बार ग्राफ को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के स्लाइड्स में हमने ग्राफ के बारे में देखा कि ग्राफ क्या होता है और उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी और फिर हमने देखा कि एंड पे के एक से ज़्यादा जो ग्राफ ड्रा करने तो वो किस तरीके से ड्रा करते हैं। तो यही आज के हमारे लेक्चर में शामिल था। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।